अभी मैंने हाल में आपकी सीरीज देखी और मैंने, आप यकीन मानेंगे, 2 दिन में ही सारे देख डाले थे। स्पेशल थैंक ऑप्स। यू जी। अब इस पार्लियामेंट अटैक से चूंकि मैं जुड़ा हुआ था, उस वक्त मैंने इसकी पूरी रिपोर्टिंग की थी और लगातार मुझे याद है कि दिन रात हम लोग एक ही जगह पे होते थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर। तो उसमें जो कैरेक्टर थे और जो 5 फिदायीन आए थे पार्लियामेंट अटैक के दौरान जो मारे गए थे, हैदर, हमजा, जी राजा, राना, अता, ये 5, आपकी सीरीज ने जी एक चौंकाया कि एक छठा कैरेक्टर है और उस छठे कैरेक्टर जी की किसी ने बात नहीं की। मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है उस वक्त जांच कर रही थी। तो ये छठे कैरेक्टर कहाँ से आया और कैसे आपने फिर इसके ऊपर पूरी सीरीज बना डाली? जैसा कि आपको पता है, मतलब सीरीज वाज बेसिकली अ वर्क ऑफ फिक्शन। एक रियल इंसिडेंट के बैकड्रॉप पे जो है वो पूरी की पूरी कहानी जो है वो सोची गई थी। मैंने एक्चुअली आपका इंटरव्यू जो अफजल गुरु के साथ था, जी। जो हमारे रिसर्च मटेरियल के दौरान, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दैट केम आवर वे। और मैंने वो इंटरव्यू भी देखा। मैं एक्चुअली आपसे पूछना भी चाहता था कि आपने ये मैनेज कैसे किया था, ये जो इंटरव्यू। एक्चुअली जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त भी रमज़ान का महीना चल रहा था और मुझे याद है जी कि सुबह से हम लोग वहीं खड़े होते थे, स्पेशल सेल का दफ्तर है लोधी कॉलोनी पे वहाँ बाहर, और कोशिश यही थी, मैं भी नया नया एकदम टीवी में आज तक में आया था प्रिंट से, कि ये इंटरव्यू हो जाए एक बार, कोशिश हो रही थी। और स्पेशल सेल उस वक्त एसीपी राजवीर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अशोक चांद जी जी डीसीपी जी हुआ करते थे। तो जी हम लोगों का बस ये था कि किसी तरह से इंटरव्यू हो जाए, लेकिन चूंकि वो कस्टडी में था और कई सारी ऐसी कानूनी बंदिशें हैं कि आप इस तरह का इंटरव्यू एक हाई प्रोफाइल मामले में नहीं हो सकता है। लेकिन उस वक्त मुझे जो लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इस अटैक में जो एक शख्स जो सारा खुलासा कर रहा है और जो बच गया, बाकी तो 5 मारे गए थे, इसका अगर इंटरव्यू और इसके साथ पाकिस्तान का पूरा कनेक्शन पार्लियामेंट अटैक का, ये अगर लोगों तक पहुंचाना है तो शायद कुछ मीडिया हाउसेस को इसके इंटरव्यू के लिए इजाज़त दी जानी चाहिए। तो यही सोच कर, और लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फिर इजाज़त दी। तो फिर अल्फ़ाबेटिकली चैनल के नाम के हिसाब से 2 या 3 चैनल को इस इंटरव्यू का मौका मिला। लेकिन उसमें ये थे कि स्पेशल सेल के जो अफसर थे वो लगातार वहीं पे बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में ये इंटरव्यू हुआ था। हालांकि उन्होंने कोई दखल नहीं दिया सवाल और जवाब को लेकर, लेकिन उनके सामने, और ये ऊपर से ऑर्डर हुआ तभी मुमकिन हो पाया था, वरना शायद नहीं होता। हाँ, तो ये इट्स अ यूनिक इंटरव्यू। वो मेरे ख्याल से ऐसा दोबारा जी और जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट केम आवर वे, दिस इंटरव्यू वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। 2001 की बात है, आज से 19 साल पहले। तो इट हेल्प्ड अस अ लॉट। आपका सवाल ये था कि उस छठे आदमी को लेकर, तो ये बेसिकली एक जब मैं बेबी फिल्म के रिसर्च में था, तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दिस एंटायर पार्लियामेंट अटैक इन डिटेल। और एक जो उसमें वन ऑफ द ऑफिसर्स हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द इन्वेस्टिगेशन, उनके मुंह से निकला था कि मतलब थ्योरीज तो बहुत सारे थे और उसमें से एक थ्योरी ये भी था कि सिर्फ 5 नहीं थे, और भी थे। एंड मेरे ख्याल दैट बिकेम द जर्म। और समय के साथ साथ जब द मोर यू थिंक अबाउट इट, इट स्टार्टेड एडिंग अप। और पिछले 7-8 महीने में आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि और आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे कि मतलब देयर वाज मोर टू व्हाट मेट द आई दैट डे। देवेंद्र सिंह जी the truth is still to be out. तो basis that one particular information, एक फिक्शनल स्टोरी जो है उसका जो थॉट आया, एंड धीरे धीरे उसके ऊपर काम शुरू हुआ। और काफी सारे एलिमेंट्स जो हमने लिए, वी रिक्रिएटेड द होल पार्लियामेंट अटैक टू द डिटेल दैट वी कुड। आपने देखा है तो आपको you would have seen that we've created it in extreme detail. And the 2 UAE numbers, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 2 नंबर थे जो टेलीफोन नंबर्स थे, वो that came into play, and then obviously fiction takes over. So the base was an actual incident, but उसके इर्द गिर्द जो है सारा फिक्शन का ताना बाना। नहीं, बहुत खूबसूरत आपने बनाया, पेश किया।